प्रातः क्लास चल रहा था 16/9/1968 सोमवार को 7वें पेज के मध्यांत में बात चल रही थी कि जिनको जास्ती ज्ञान है वो औरों को समझाते हैं, अपना भी कल्याण करते हैं, औरों का भी कल्याण करते हैं। तो जो मनुष्य को देवता बनाने के लिए सेवा करते हैं उनको खुशी रहती है, उनको सर्विस वगैरह कभी सुख नहीं आता। ये आगे चल करके तुम्हारी जब अवस्था योग में मजबूत हो जाएगी, ज्ञान में मजबूत हो जाएगी, तुम ऐसे काम करेंगे जैसे जिन्न काम करता है। क्योंकि बस फिर तो भी लग जाएगी, तुमको भी लग जाएगी मनुष्य को देवता बनाने की। और ऐसे बहुत होंगे ना, बहुत ढेर के ढेर, और ढेर कॉलेज बन जाएंगी। और फिर सामने मौत भी तो आती है ना, तो मौत के आगे तुमको पास करना है ना सबको। तो कहेंगे अभी मौत जल्दी आता है, जल्दी जल्दी सर्विस करो। क्योंकि सर्विस किया बस मौत आया फिनिश हो जाएगा। जब लड़ाई शुरू हो जाएगी तो ये बाप तुमको समझाते रहेंगे कि अभी कोई लड़ाइयां लगेंगी, इत्तेफाक होंगे, कैलेमिटीज भी होंगी। उनको कहेंगे खुदाई आपदाएं। खुदाई आपदाएं, साइंस की आपदाएं। और दोनों प्रकार की आपदाओं में रात दिन का फर्क है। सोलह 9/1968 की प्रातः क्लास का 8वां पेज, दूसरी लाइन। वो साइंस की आपदाएं तो मनुष्य की बुलाई हुई, बनाई हुई। और ये खुदाई आपदाएं ये नेचुरल आती हैं। कोई मनुष्य बरसात बरसाते हैं क्या? मूसलाधार बरसात मनुष्य बरसाएगा क्या? नहीं। वो अर्थक्वेक होना कोई मनुष्य का काम है क्या? यानी मनुष्य के द्वारा नहीं होगा, ये कोई मनुष्य का काम नहीं है। तो देखो इस विनाश में ये साइंस भी मदद करती है। फिर कहा जाता है ईश्वरीय आपदाएं भी मदद करती हैं। और ये बात तो तुम बच्चे समझते होंगे ना अच्छी तरह से कि जब नई दुनिया स्थापन हुई है तो पुरानी इतनी दुनिया सारी देखो कितनी बेहद की दुनिया है, करोड़ों मनुष्य हैं। इतनों का विनाश कैसे हुआ होगा?
इसलिए भक्ति मार्ग में ये छोटी छोटी होलिकाएं और उनका ये महत्व दिखलाते हैं बड़े बड़े दिन में। ये वो तो मनुष्य को तो ये मान, बस ये तुम यहाँ देखते हो और तुम तो यहाँ सब सीखते हो। और मनुष्य कैसे होलिका मनाए रहे हैं, बनाए रहे हैं, आग जगाए रहे हैं। वो तो धागा बनाए करके वो अपना उत्सव मनाए रहे हैं बस। तुम कोई उत्सव मनाते हो क्या? नहीं, तुम तो पुरुषार्थ कर रहे हो। तो देखो, तुम्हारी पढ़ाई में कितना फर्क है, और पढ़ाई पढ़ाई में फर्क तो होता ही है। और फिर ये पढ़ाई तो भगवान बाप पढ़ाते हैं, तो वो क्या कमाल की होगी वो तो तुम बच्चे जानते हो। तो देखो, भगवान पढ़ाते हैं, तुमको विश्व का मालिक बनाए देते। तो हम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। अभी तो कुछ भी नहीं, क्योंकि ये तुम बच्चे जानते हो कि अभी तो ये हिसाब किताब सब यहाँ चुकतू होने का है। फिर बाद में तो कभी भी हमको ये बुखार, बीमारी, सीमारी कभी कुछ नहीं होगी। और ये है पिछाड़ी की माया की। तो इसलिए तुम्हारा हिसाब किताब चुकतू जरूर होने का है। और जो पीड़ाएं हैं वो भी भोगनी होंगी, सजाएं भी फिर काटनी होंगी। बहुतों को सजाएं काट काट करके पवित्र तो बनना है ना बच्चे। तो उन लोगों का भी हम कुछ ख्याल क्यों करें? दूसरों का हम क्यों ख्याल करें? अपना अपना हर एक का पुरुषार्थ है, और जो पुरुषार्थ नहीं करेगा सो नहीं पाएगा। बाकी समझ तो होती है ना। जरूर बरोबर है, कोई पुरुषार्थ बहुत अच्छा करते हैं, कोई कम करते हैं। अब ये तो कायदा है पढ़ाई का। और ये सब जरूर चाहिए, स्वर्ग में तो सब कुछ जरूर चाहिए। बादशाही जो इतनी बड़ी होती है, एक ही बादशाही है, कोई बहुत बादशाही का तो वर्णन नहीं है ना। एक ही बादशाही है, बरोबर तुम समझते हो, बुद्धि समझती है। एक राजा होता है, एक रानी होती है। राजा और रानियों का दास दासियां भी तो होती होंगी ना, वगैरह वगैरह, और प्रजा भी बहुत होती है। उसमें भी प्रजा भी अनेक तरह की, साहूकार प्रजा भी होती है, मीडियम भी होती है, गरीब प्रजा भी होती है। और फिर अभी ये कितना वर्णन करें।
तो हमेशा ऊंच भी, मीडियम भी, कनिष्ठ भी, समझा ना। वो तो जरूर बननी है, और वो तुम देख भी रहे हो बरोबर कैसे बनते हैं। ऐसे भी नहीं कि नहीं बनते हैं। और तुम कुछ कहा गया, अभी साक्षात्कार पर जाकर तो इतना नहीं होगा। अगर साक्षात्कार होगा तो तुमको अपने ही कुल का होगा। अपना कुल है, जो यहाँ बाबा के पास बैठे हो, बरोबर हम जो है वो सब हैं। हम उन सब में कौन कौन बादशाह बनेंगे, कौन कौन दास दासियां बनेंगे, कौन रानियां बनेंगे, ये तो सारा साक्षात्कार तो होना चाहिए ना। पिछाड़ी में साक्षात्कार बहुत होंगे। जब इम्तिहान पास हो जाएंगे तो पिछाड़ी में सब मालूम तो पड़ना चाहिए ना, कि भाई किसने कितनी मेहनत की है और उस मेहनत का कितना किसको फल मिलना है। उसको तो जरूर बच्ची साक्षात्कार होंगे ना। तो ऐसे नहीं है कि तुम बिना साक्षात्कार के ऐसे ही चले जाएंगे, नहीं। तुमको सब जो भी रायल घराने के होंगे, बल्कि जो बहुत भी साहूकार बनने वाले होंगे, सबका तुमको साक्षात्कार हो जाएगा। देखो यहाँ भी तो अभी बच्चियों को साक्षात्कार होते हैं ना, जिसका अरे भाई यहाँ दुनिया में सबसे साहूकार कौन है पता है? कौन कहते थे सबसे साहूकार? अभी इस समय में तो बाहर की विलायत में बाबा के टाइम की बात बताते हैं, रॉकफेलर है, फलाना है, टीरा है। और यहाँ के लिए कहते थे निजाम है, बड़ौदा का राजा है, समझे ना। तो हाँ, ये बड़े बड़े साहूकार राजाएं हो चुके हैं। वो दुनिया में सबसे साहूकार। अभी नहीं कहेंगे, नहीं, अभी तो दुनिया में बहुत साहूकार हो गए। और ये अमेरिका में सोने का भी नाम लेते हैं। अभी किसको मालूम है ना, ये सबसे साहूकार थे। तो मनुष्य ये सब समझ सकते हैं। जो पुजारी जो यहाँ बैठ करके करते हैं, ये समझते हैं कि ये बैकुंठ कब था। एकदम बेचारों को कुछ मालूम ही नहीं है। बस ये न कोई लेकर के बैठे, पूजा करते रहते। 16/9/1968 की प्रातः क्लास का 9वां पेज। आते हैं बहुत ढेर के ढेर, जन्म जन्मांतर जा करके भक्ति में कोई पूजन करते थे। अभी भी देखो, ये जानते हो
तुम तो जानते हो कि ये सभी खत्म हो जाने वाली है। ये भक्ति की सामग्री जो भी चीज है, कुछ भी अभी तो बनते रहते हैं ना, क्योंकि उनको मालूम नहीं है। ये मालूम कब पड़ेगा? जब यहां जास्ती विनाश शुरू होगा ना, तभी वो आते हैं। वो तो बाकी टाइम अभी कितना लगेगा, क्योंकि वो तो अभी भी कितना खर्चा करते रहते हैं ये भक्ति के टंट घंट में। बहुत बच्चे बनाते हैं, अभी भी बनाते रहते हैं, और सब चीज बनाते हैं। मंदिर बनाते, टिकाने बनाते, मस्जिदें बनाते, ये बड़े बड़े क्या, क्योंकि पैसा तो बहुत है ना, तो बहुत बड़े बड़े बनाते हैं और बड़े अच्छे अच्छे बनाते हैं। और तुम बच्चों को ये मालूम है कि ये पुरानी दुनिया जिसमें ये सब मनुष्यों को कुछ भी पता नहीं है, क्योंकि मनुष्यों ने तो सुन रखा है ना कि अभी तो 40,000 वर्ष पड़े हैं, शास्त्रों में है ना। अब उसी को तो कहा जाता है घोर अंधेरे में है। और यहां बाप आ गया है, तो कल पहले भी ऐसे ही हुआ था, और कल्प कल्प ऐसे ही होता रहेगा। वो अंधेरे में रहेंगे 40,000 वर्ष के अंधेरे में, और तुम यहां अपना नॉलेज बाप से लेते जाएंगे। और होना भी ऐसे ही चाहिए। अगर सबको मालूम पड़े तो फिर बच्चों को पढ़ाए कैसे सकेंगे? तो ऐसे तो होता ही नहीं है जो सबको एक साथ मालूम पड़ जाए, क्योंकि दुनिया को तो तुम बच्चे समझ गए ना, और चक्कर को तो बहुत अच्छी तरह से, और चक्कर को समझाने लायक भी बन गए हो। किसको भी तुम समझा सकते हो। अभी देखो समझाने में कितनी मेहनत लगती है, और कितना समझाया जाता है बच्चों को। बाप कहते हैं बच्चे, मेरे से तुमने वर्षा लिया था ना, ये देखो ये वर्षा है। बाबा नहीं खुश होते हैं। बाबा तो तुमको पढ़ाते हैं, एम ऑब्जेक्ट देते हैं, तो तुम बच्चे खुश होते हो ना। तो तुम क्या सोचते हो कि बाबा को खुशी होती है क्या? नहीं, बाबा को क्या खुशी होती होगी। वो तो कहते हैं ये तो नाटक है, और इस नाटक में हम अपना पार्ट बजाने आते हैं। ये बेचारे अंधश्रद्धा वाले, अभी उनको बताता हूं, ये तुमको बनने का है अभी, और कोई दुनिया में तुमको बताने वाला है क्या? तुमको ऐसा कोई मनुष्य मिलेगा जो तुमको बताएगा कि तुम ये बनेंगे, है, और या ये बनने वाले हो, या ये बन सकते हो? नहीं, एक बेहद का बाप ही आते हैं।
अभी उन बेहद के बाप को तो कोई आश्चर्य नहीं लगता है, कोई चीज का कोई आश्चर्य नहीं, क्योंकि जानते हैं ये सारा ड्रामा है, नाटक। बाबा खुद कहते हैं ना, मुझे कोई आश्चर्य लगेगा क्या, मैं तो जानता हूं कि ये चक्कर सृष्टि का ऐसे ही फिरता रहता है। और ये रावण राज्य और राम राज्य का ये आरा, ये सारा इतना ही खेल चलता है, जिसको मैं जानता हूं, तुम थोड़े ही जानते थे। मैं जानता हूं तो मुझे क्या कोई क्षोभ, कोई दुख होता है? नहीं। मैं न कभी शोक में जाता हूं ना आता हूं। हिलक है सुखधाम में, दुखधाम में तो शोक है। बाकी मैं तो सुखधाम और दुखधाम दोनों से, दुखधाम के शोक से भी नहीं आ रहा हूं। और तुम बच्चों को सुखधाम दुखधाम की बात बताता रहता हूं, समझाता रहता हूं। देखो अभी तो डायरेक्ट बैठ करके समझाते हैं ना, और ये सब कुछ ये तो नहीं समझा सकेंगे, ये नहीं समझा सकेंगे तो कोई जरूर दूसरी आत्मा है ना इसमें, जिसको परमात्मा वो बैठ करके समझाते हैं ना। तो हिल्क और शोक, दुखधाम का शोक, इसका अर्थ समझा ना। हिल्क होता है सुख और शोक होता है दुख। तो वो तो सुखधाम और ये दुखधाम। तो अभी तुमको ऐसे बताए दिया कि तुम ऐसे ऐसे चक्कर भोगते हो, और इस चक्कर का मुझे भी तो पता पड़ता है कि भाई तुमको अभी हर्षित सुख में ले आना है, और तुमको बताए देता हूं कि कितना समय तुम दुख में रहे हो। सारा उनका दुख है ना, रावण राज्य का। तो ये भी तो समझते रहते हैं ना बच्चे, ऐसे तो नहीं है कि बच्चे रह जाते हैं। कान का जब आवाज निकलता है तो सबके कान एक ही समान सुनते हैं और उसी समय में सुनते हैं। तो देखो ये आवाज निकलता रहता है, और आवाज निकलता रहता है तो इनका कान भी सुनते रहेंगे। महिमा तो मुख की है कि कान की है, फिर भी बाबा के मुख की महिमा है ना। मुख से जाकर के अमृत पीते हैं, तो मुख से ही गाते हैं,
भाई इतनी तो महिमा है इनकी ज्ञान की, जो जहां तहां जाते हैं। देखो ऊपर में कितना आ जाते हैं, वहां ऊपर में भी तो शिव बाबा का लिंग है, या वो गऊ का मुख बनाई देते हैं, और उस गौमुख का पानी पीते हैं। तो देखो अभिमुख की महिमा है ना। और बाप को कान तो काम में नहीं आते हैं ना, मुख काम में आता है, क्योंकि उनको तुमको पढ़ाने का है ना, तो मुख काम में आता है। और तुम्हारा तो कान भी काम में आता है ना। अच्छा, ओम शांति।